5 is create forms and reports using wizard। ठीक है, ये DBMS का सेशन नंबर 5 है जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फॉर्म्स। फॉर्म्स आपको पता होंगे क्या होते हैं। फॉर्म कभी कोई फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे टेक्स्ट करनी, एंट्रीज करनी होती है, आपको अपना रोल नंबर डालना होता है, नेम डालना होता है। ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट बॉक्सेस होते हैं एंड यू हैव टू राइट दी टेक्स्ट। और यहाँ पर आपके लेबल्स बने आते हैं, जैसे नेम है। ठीक है, नेम और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स आता है। इस तरह का आपको एक फॉर्म फिलअप। हम यहाँ पर द फॉर्म यूजिंग द फॉर्म्स वी आर एक्चुअली क्रिएटिंग अ टेबल इन अ डेटाबेस। ठीक है, एक फॉर्म के सपोर्ट से भी टेबल एक क्रिएट कर सकते हो, एंट्रीज कर सकते हो अपने डेटाबेस में। ओके, डायरेक्टली इनटू द टेबल। Table, what is a table? Table is a database object. Okay, what is the definition? The form provides the user a systematic way of storing information into a database. ठीक है, it is an interface in a user specified layout। देखो ऐसा लेआउट होता है, यानी कि देखो जैसे टेक्स्ट बॉक्स और फॉर्म लेआउट जो होता है आपका। ठीक है, तो वो फॉर्म जो होता है आपकी यूजर के अकॉर्डिंग, मतलब यूजर के को हेल्प करता है क्या करने में, व्यू, एंटर एंड चेंज द डेटा डायरेक्टली इन अ टेबल। ठीक है, कैसे होता है अभी आप एग्जांपल देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा आपको। व्हाट वी विल डू, वी विल learn how to create a form using a wizard. So what we have to do, we have to go under database section। ऐसे करते हैं आप लोग जब आप कोई टेबल बनाते हैं डेटाबेस में, तो यहाँ पर टेबल का ऑप्शन आता है। सेकंड नंबर इज क्वेरी, देन थर्ड इज फॉर्म एंड रिपोर्ट्स। टेबल एंड क्वेरीज आई हैव ऑलरेडी कवर्ड। अब यहाँ पे आप फॉर्म वाले ऑप्शन पे जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले अपना डेटाबेस आप ओपन करेंगे, जो भी डेटाबेस आपने बनाया है, देन यू विल गो टू फॉर्म ऑप्शन। यू विल सी टू ऑप्शंस ओवर हियर, क्रिएट फॉर्म इन डिजाइन व्यू एंड यूज विजर्ड टू क्रिएट फॉर्म्स। तो हम यहाँ पर विजर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? फर्स्ट स्टेप इज टू यूज विजर्ड टू क्रिएट फॉर्म ऑप्शन। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे ही आप ये ऑप्शन चूज करोगे आपके पास यहाँ पर स्टेप्स ओपन हो जाएंगे। व्हाट स्टेप्स यू हैव टू फॉलो। ओके, तो फर्स्ट स्टेप विल बी योर फील्ड सिलेक्शन। ठीक है, मैं आपको यहाँ करके दिखा देती हूँ प्रैक्टिकली। आई ओपन माई डेटाबेस, इट्स ओपनिंग, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। So here you will select database and we will open the database that I already created last time, new database 1. Okay, and then finish option. Now it will open my already stored created database। मैं देख लेती हूँ इसमें मैंने क्या बनाया था। इसमें मैंने टेबल 1 बनाया था। ओके, सो इट इज ओपनड ओवर हियर। अब यहाँ पर मुझे जाना है फॉर्म्स ऑप्शन पे। ठीक है, फॉर्म्स ऑप्शन पे क्या होगा, यहाँ पर आपको यूज विजर्ड टू क्रिएट फॉर्म करना है। ठीक है, यहाँ पे जब आप इस पर क्लिक करोगे इट्स विल ओपन अ न्यू विंडो। ओके, दिस विंडो विल गेट ओपन्ड एंड यू विल सी ऑल दीज ऑप्शंस। व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1 स्टेप इज फील्ड सिलेक्शन, यानी कि आपने जो डेटाबेस ओपन किया था, यहाँ पे मैंने कौन सा किया था, न्यू डेटाबेस 1, और उसके अंदर मैंने टेबल 1 ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ था। ठीक है, टेबल्स क्रिएट करना मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। अब इस टेबल 1 में कौन कौन सी फील्ड्स मैंने ऐड करी थी, रोल नंबर, नेम, एड्रेस एंड फोन नंबर। सो व्हाट आर द फील्ड्स आई वांट टू माय फॉर्म to display? So I'll select the available fields from here. Roll number, I want roll number, I want name also, and then I'll take contact number. Okay, I will take these 3 fields to be filled up in the form by the user. Now I will click on next option. Next option आपके लिए कुछ नहीं है, इसको आप सब फॉर्म की आपको जरूरत नहीं है। फॉर्म के अंदर ही सब फॉर्म होता है विद डिफरेंट फील्ड्स। दिस इज नॉट योर कंसर्न, यू डोंट हैव टू डू दिस। उसके बाद आप इसको सीधा नेक्स्ट पे आ जाएंगे। इसको क्लिक नहीं करना है, इसको चेक नहीं करना है आपने। ठीक है, अनचेक करेंगे क्योंकि अभी हमें सब फॉर्म्स इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। फिर नेक्स्ट पे करेंगे तो इट विल डायरेक्टली जंप टू ऑप्शन नंबर 5, स्टेप नंबर 5। व्हाट इज योर स्टेप नंबर 5? अरेंज कंट्रोल्स। कंट्रोल्स का मतलब है आप यहाँ देखेंगे
पीछे देखो एक ये आपका फॉर्म क्रिएट होता है, द फील्ड्स यू एंटर्ड वो आपको यहाँ पर पीछे देखो डिस्प्ले भी कर रहा है, रोल नंबर, नेम एंड फोन नंबर, दीज वर द 3 fields you added. And then we will jump to option number 5, which is option number 5, arrange controls. इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कि आपका फॉर्म किस तरह अपीयर हो, ठीक है। अभी मैंने ये वाला चूज किया हुआ है ऑप्शन, तो इट इज शोइंग लाइक दिस इज अ फॉर्मेट द डिस्प्ले स्ट्रक्चर, ओके। इफ यू आई विल क्लिक ऑन फर्स्ट वन, ये ऐसा डिस्प्ले करेगा देखो, ठीक है, फॉर्म। और ऐसा करूंगी सेकेंड वाला चूज, तो ये इस तरह से डिस्प्ले करेगा। अगर आपको ऐसा चाहिए तो आप ऐसे कर सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वट एवर kind of format you want, arrangement for your form you can select from here. So what I'll do, I'll select this one, I like this one, okay। Now we will click on next option. अब इसको अलाइन लेफ्ट राइट भी कर सकते हैं आप। ये लेबल्स हैं आपकी, ये जो आपको टेक्स्ट दिख रहा है यहाँ पे, दीज आर लेबल्स एंड दीज आर टेक्स्ट बॉक्सेस वेयर यू एंटर द डेटा फॉर द टेबल, ओके। सो आपके फॉर्म इस तरह से अपीयर होगा, ऐसे उसका लुक होगा, अरेंजमेंट। अब इसको आप अलाइन राइट करना चाहते हो तो ये अलाइन राइट भी हो जाएगा, ठीक है। अभी हम अलाइन लेफ्ट ही रहने देते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, सेट डेटा एंट्री। इसको आपने कुछ नहीं करना है यहाँ पे, फिर नेक्स्ट पे करेंगे। अप्लाई स्टाइल्स, दीज आर ऑल द स्टाइल्स दैट यू कैन पुट अप फॉर योर टेक्स्ट, फॉर योर फॉर्म, ठीक है। इसमें से आप चूज कर सकते हैं कलर्स, व्हाट कलर यू वुड लाइक it to display। मुझे ये अच्छा लग रहा है ऑरेंज टाइप, तो I will give it a orange color. Then from the right hand side you can select from all these 3 options, field borders, what kind of border you want for your field आपकी ये वाली है। टेक्स्ट बॉक्स जो आपको दिख रहा है इसमें 3D लुक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3D लुक आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स में। अगर फ्लैट रखोगे तो ये इस तरह से डिस्प्ले होगा, देख रहे हो, बाउंड्री इनकी चेंज होती जा रही है। एंड नो बॉर्डर का मीन मतलब क्या है, यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं दिख रहा है आपको फील्ड में, ठीक है। तो मैं इसको फ्लैट रखूं या 3D लुक रखूं, लेट्स गिव इट अ 3D लुक, या फिर आप फ्लैट भी रख सकते हो, ठीक है। मैं 3D लुक दे देती हूँ एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब यहाँ पर वो कहेगा कि आप अपने फॉर्म का नाम दीजिए, तो नेम ऑफ द फॉर्म हम सेम ही रख लेते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हो फॉर्म टेबल, ठीक है। whatever name you want to give to your form, okay। यहाँ से आपने कुछ नहीं चूज करना है, वर्क विद द फॉर्म, because you are not modifying the form, you are just creating the form। So click on first option. This was the last step, set name, okay। So what all steps you have to follow, number 1 field selection, number 2 set up a sub form, इसमें आपने कुछ अनचेक करना है। Then we'll jump to option number 5, स्टेप नंबर 5 अरेंज कंट्रोल्स, जिसके अंदर हमने क्या किया था, इसका फॉर्मेट देखा था कि किस तरह से आप इसको डिस्प्ले करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद सेट डेटा एंट्री एंड देन क्लिक ऑन अप्लाई स्टाइल्स। आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट यही है, अप्लाई स्टाइल, सेट नेम, अरेंज कंट्रोल्स एंड फील्ड सिलेक्शन। देन विल क्लिक ऑन फिनिश ऑप्शन। फिनिश करते ही आप देखोगे कि आपका एक फॉर्म यहाँ बन के तैयार हो गया है, इसको देखो, कैन यू सी दिस, this is your form that you just created. Now what you see, यहाँ पर आप देखोगे रोल नंबर 1 रिया और उसका फोन नंबर ऑलरेडी यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। कैन यू गेस व्हाट इज इट, विच एंट्री इज इट। अभी तो हमने फॉर्म में कोई एंट्री ही नहीं करी है। यस, दिस इज टेबल नंबर 1। टेबल 1 जो हमने क्रिएट करा था उसमें हमने 2 एंट्रीज करी थी, रोल नंबर 1 एंड रोल नंबर 2। तो इट इज डिस्प्लेइंग ऑलरेडी स्टोर्ड एंट्रीज इन योर टेबल। तो यहाँ पर आप नीचे देखोगे आपकी कॉलम, यहाँ पे रो देखिए ये वाली नीचे, यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाला, देखो यहाँ लिखा है नेक्स्ट रिकॉर्ड, लास्ट रिकॉर्ड। तो मैं नेक्स्ट रिकॉर्ड देखती हूँ कौन सा है मेरा रिकॉर्ड। नेक्स्ट रिकॉर्ड इज रोल नंबर 2, FFF मैंने उसका नाम दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको अब न्यू एंट्री करनी है, यानी टेबल में हमें रोल नंबर 3 का डेटा डालना है, तो हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन न्यू रिकॉर्ड्स, okay। You click on this, you see the blank entries, now you enter the data number 3 and I will write name, I'll write my name only and give some number, phone number, okay। अब इसको आपने सेव नहीं करना है, जैसे ही आप ये एंट्री करने के बाद, न्यू एंट्री करने के बाद आप दोबारा से न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे नीचे यहाँ पे ऑप्शन में, वो अपने आप से
थर्ड एंट्री को स्टोर कर देगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ रिकॉर्ड्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप एंट्रीज करते जाओगे। इट मेक्स योर टेबल एंट्रीज इजियर। ओके यस, तो अब आप जैसे रिकॉर्ड्स की एंट्री करते जाओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो आपने 4 रिकॉर्ड्स एंटर किए। पहले से 2 ऑलरेडी डेटाबेस में एंटर थे टेबल 1 में, और 2 आपने फॉर्म के थ्रू इसमें एंट्री करी है इन योर टेबल इन योर डेटाबेस। तो अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो 4 आ रहा है नंबर, पहले 2 था। अब आप इसमें न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करोगे जब भी आपको न्यू एंट्री डालनी होगी फॉर्म के अंदर, विच विल बी स्टोर्ड इन योर टेबल 1। So we will close this form and now come back to your database. Database में आप देखोगे फॉर्म में फॉर्म टेबल 1 से एक आपका न्यू फॉर्म क्रिएट हो चुका है। Whenever you want to do a new entry in your form, you will click on this and you will enter a new record. Okay. Now if you want to see all the form entries, then you will click on table option. टेबल ऑप्शन पे जाकर आप देखोगे टेबल 1 दोबारा से आपको ओपन करना है डबल क्लिक करके। ठीक है, आप देखोगे अब यहाँ पर पहले हमने रिया और FFF ये वाले 2 रोल नंबर हमने टेबल जब हमने क्रिएट किया था डेटाबेस और टेबल 1 तब हमने एंटर किए थे। और 3 एंड 4 यू कैन सी व्हाट आर द 2 नेम्स पूजा एंड पूनम। तो इनके कॉन्टैक्ट नेम और रोल नंबर हमने एड्रेस फील्ड ओमिट कर दी थी, ये तो है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, what were the 3 fields we took in our form? roll number, name and phone number। और यहाँ पे आप 4 एंट्रीज आपकी टेबल में वो शो कर रहा है। सो दिस वे यू कैन क्रिएट अ टेबल, एंटर एंट्रीज इन द टेबल यूजिंग योर फॉर्म। ओके, चलो यहाँ पर ये फॉर्म का टॉपिक फिनिश होता है और यहाँ पर आपको मैं PDF में दिखा देती हूँ। ऑल द स्टेप्स आर मेंशन्ड ओवर हियर। ये सारे स्टेप्स हैं जो मैंने आपको बता दिए हैं, यही फॉलो करने हैं आपने PDF से। ठीक है, ये हो गया। और ये वाला स्टेप, ऑल दी स्टेप, ये सेट नेम वाला लास्ट स्टेप आ जाएगा आपका, स्टेप नंबर 8। देन यू विल क्लिक ऑन फिनिश और आपका ये फॉर्म इस तरह से डिस्प्ले हो जाएगा, विच आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड शोन यू। ये रिकॉर्ड्स देख लेंगे यहाँ पर, और यहाँ पे ये न्यू रिकॉर्ड का आइकन है। ठीक है, दिस इज द सिंबल फॉर एंटरिंग न्यू एंट्री, न्यू रिकॉर्ड इन योर फॉर्म। ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरह से फिर ये डिस्प्ले होगा। ये आपका टेबल है यूजिंग फॉर्म जो इन्होंने शो किया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आ जाते हैं सीधा रिपोर्ट्स पर। व्हाट आर द रिपोर्ट्स? रिपोर्ट क्या होता है? रिपोर्ट एक तरह का समराइज्ड डेटा होता है। ठीक है, जो भी आपने टेबल वगैरह बनाया है डेटाबेस में, जो भी ऑब्जेक्ट है उसकी एक समराइज डेटा आपको वो शो करेगा। इट इज यूज्ड टू जनरेट द ओवरऑल वर्क आउटकम इन अ क्लियर फॉर्मेट। ठीक है, जैसे कोई भी आप वर्क करते हो ड्यूरिंग योर मंथली रिपोर्ट आपको प्रिपेयर करनी है, तो आप जो भी काम हुआ होता है उसकी एक रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, विच इज योर समराइज्ड फॉर्म ऑफ योर वर्क। तो इसमें कैसे करेंगे? सेम ऑप्शन पे आपको जाना है, फॉर्म्स के नीचे वाला ऑप्शन है एक आपका रिपोर्ट। यू विल क्लिक ऑन रिपोर्ट ऑप्शन। लेट्स गो एंड सी हियर, दिस इज योर रिपोर्ट। ओके, यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर ये देखो सेम ये आ जाएगा इस तरह का। यहाँ पे आपके ऑप्शंस आ जाएंगे, स्टेप्स आ जाएंगे, फील्ड सिलेक्शन, लेबलिंग फील्ड्स एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पर पहला स्टेप आ जाएगा आपका फील्ड सिलेक्शन। आपने ऐसे फील्ड सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपको, जिसका भी आपको समरी चाहिए। ठीक है, जिस भी डेटा की। तो आप जैसे फील्ड सिलेक्ट करके यहाँ ये वाली की प्रेस करोगे तो ये राइट हैंड साइड पर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद आप लेबलिंग फील्ड्स करोगे। लेबल करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे फील्ड्स को, ये यहाँ पर लेबल कर देगा उनको। ठीक है, यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन करने के बाद ग्रुपिंग में आपने कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट पे कर देना है। नेक्स्ट के बाद आपको सॉर्ट करना है। सॉर्ट का मतलब है कि आपको डेटा किस ऑर्डर में चाहिए। सबसे पहले आपको आईडी चाहिए असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद यहाँ से भी आप कोई दूसरी फील्ड चूज कर सकते हैं। सपोज नेम डाला है आपने, रोल नंबर डाला है, तो वो ऐड कर सकते हैं। देन यू विल क्लिक ऑन नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट के बाद वो आपको चूज लेआउट करेगा। लेआउट मीन्स आप उसको कैसा लेआउट देना चाहते हो, यानी कि उसके बॉर्डर्स, आउटलाइन या फिर लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ लेआउट यू कैन चूज फ्रॉम हियर।
लैंडस्केप सबको पता है क्या होता है, लैंडस्केप होता है इस तरह से जब आपका प्रिंट निकल के आता है पेज पर, दिस इज योर हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ लेआउट एंड पोर्ट्रेट इज वर्टिकल, ठीक है, लाइक दिस इज पोर्ट्रेट।